सूरज फिजियोथेरेपी हॉस्पिटल। हमारे यहाँ पर आधुनिक व विदेशी मशीनों से एडवांस तकनीकों से फिजियोथेरेपी की जाती है। हमारे यहाँ पर कमर, घुटना, कंधा दर्द, नसों का दर्द, स्लीप डिस्क, हाथ पैरों में सूनापन, घुटनों का ग्रीस कम हो जाना, गठिया बाई, माइग्रेन दर्द, मांसपेशियों में खिंचाव, रगड़ बाई जैसी समस्याओं का इलाज किया जाता है। एक्सरसाइज, फिजियो एक्सरसाइज बैंड सुविधा उपलब्ध है। सूरज फिजियोथेरेपी हॉस्पिटल, गौशाला के पीछे, वार्ड नंबर 38, भक्त कॉलोनी, चिड़ावा। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, चिड़ावा उप जिला अस्पताल में चल रही उठापटक के माहौल के बीच मंगलवार को डॉक्टर नितेश जांगिड़ ने पीएमओ का पद ग्रहण कर लिया। अचानक आए सरकार के आदेश पर एक बार फिर डॉक्टर नितेश जांगिड़ को पीएमओ बना दिया गया। पद ग्रहण समारोह में बीजेपी नेता कैलाश मेघवाल, बीजेपी के पूर्व जिलाध्यक्ष पवन माउंडिया, डॉक्टर शंभू पवार तथा बीजेपी के कई नेतागण, कार्यकर्ता तथा अस्पताल के कर्मचारी मौजूद रहे। पूर्व जिलाध्यक्ष ने डॉक्टर नितेश जांगिड़ को माला पहनाकर पीएमओ पद ग्रहण करवाया। इस पद ग्रहण समारोह की एक खास बात यह थी कि मंगलवार को डॉक्टर नितेश जांगिड़ का जन्मदिन भी था। समारोह में ही जन्मदिन का केक काटकर डॉक्टर नितेश जांगिड़ का जन्मदिन भी मनाया गया। डॉक्टर नितेश जांगिड़ ने कहा कि जन्मदिन के दिन सरकार के द्वारा दिया गया तोहफा अनमोल है। पीएमओ पद को ग्रहण करने के बाद डॉक्टर नितेश जांगिड़ ने अस्पताल को लेकर अपनी प्राथमिकता के बारे में क्या बताया, वो आप सुने। सिंगाड़ा क्षेत्र की सर्वश्रेष्ठ प्राइमरी स्कूल स्टार किड्स पब्लिक स्कूल। बच्चों की नींव मजबूत करते हैं हम, बच्चों की स्किल पहचान कर स्किल डेवलपमेंट करते हैं हम, बच्चों की पढ़ाई में रुचि बढ़ाते हैं हम, समय समय पर बच्चों की गुणवत्ता परखते हैं हम, इसलिए उत्तम रिजल्ट दे पाते हैं हम। अभिभावकों से निवेदन है कि एक बार स्कूल में विजिट अवश्य करें। स्टार किड्स पब्लिक स्कूल, वार्ड नंबर 15, मीणा का मोहल्ला, सिंगाड़ा। सर, सबसे पहले तो आपको पीएमओ पद की बधाई। बहुत बहुत थैंक यू। पीएमओ पद मिलने के बाद आपकी क्या प्राथमिकता या अस्पताल के प्रति रहेगी? सबसे बड़ी प्राथमिकता तो यही है, जो भी गवर्नमेंट की योजनाएं हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा मरीजों तक पहुंचे, सभी लाभान्वित हो, किसी को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। दूसरा मेन है साफ़ सफाई का, तो उसके लिए मैंने सभी को पाबंद कर दिया है। साफ़ सफाई के लिए बिल्कुल 2-3 दिन में आपको सुव्यवस्थित नज़र आएगा। एक सर, जैसे सोनोग्राफी मशीन लगी है, इस पे ऑपरेटर अभी तक कोई सही व्यवस्था नहीं हुई है। वो सर अभी मैंने परसों ही ज्वाइन किया है, मैं दिखवाता हूँ। एक सर, जैसे प्रसव के लिए जो सिजेरियन जो प्रसव होते हैं उसमें भी यहाँ की थोड़ी शिकायतें, वो अभी मेरे नॉलेज में आया है। 4-5 दिन में सारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद कर दी जाएगी। कुछ डॉक्टर हैं जो अपना प्राइवेट क्लिनिक चलाते हैं लेकिन वो हॉस्पिटल समय में वहाँ बैठते हैं, ऐसी भी शिकायतें हैं। अगर ऐसा कुछ मेरे संज्ञान में आया तो तुरंत कार्रवाई होगी। इसके लिए अगर कोई भी डॉक्टर हॉस्पिटल टाइम में बाहर मिला तो ये मेरी व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी, आगे से ऐसा नहीं मिलेगा। जैसा कि नितेश जांगिड़ ने बताया कि अभी उन्होंने पदभार संभाला है, अस्पताल में जो भी कमियां होंगी उन्हें जल्दी ही दुरुस्त कर लिया जाएगा। उनकी बात कहीं ना कहीं सही भी लगती है, क्योंकि जब तक कमियां सामने आ पाती हैं दूसरा आदेश आकर के उन्हें पद से हटा दिया जाता है। दूसरे अधिकारी को जब पीएमओ बनाया जाता है उसको पूरा वातावरण समझ में नहीं आता, उससे पहले ही उसके भी आदेश आ जाते हैं कि आपको पीएमओ पद से हटा दिया गया है। दोस्तों, सरकार और इन राजनेताओं को ये समझ क्यों नहीं आ रहा, इस अदला बदली से मरीजों को और अस्पताल को कोई फायदा नहीं पहुंचने वाला। इससे मरीजों को नुकसान ही हो सकता है, क्योंकि जब तक अस्पताल की स्थितियों में सुधार नहीं होगा, डॉक्टर समय पर नहीं आएंगे, समय पर नहीं बैठेंगे, साफ सफाई नहीं होगी, पूरा प्रबंधन सही तरीके से जब तक नहीं चलेगा, मरीजों को किसी भी हाल में फायदा नहीं होने वाला। और ये तभी हो सकता है एक बार में ही किसी सक्षम डॉक्टर को या सक्षम अधिकारी जो भी है उसको पीएमओ जब बना दिया गया तो उसके काम का आकलन किया जाए। उस आकलन के आधार पर उसका समय कम या ज्यादा या हटाने का काम करना चाहिए, ताकि उससे
अस्पताल और मरीजों का भला हो सके। आगे भी बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम हमेशा देंगे सच का साथ। कैमरामैन विशाल बिल्ला के साथ मैं प्रदीप कुमार, पीजीएन टाइम्स।